गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इस शॉर्ट्स के अंदर कि DLIS जो था ना, DLIS डिप्लोमा इन स्टडी लाइब्रेरियन स्टडी का जो अपने कोर्स कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आ चुका और वो रिजल्ट किसका है? थ्योरी का रिजल्ट आ चुका है। तो कुछ बच्चों को दिक्कत आ रही है क्योंकि वो बार बार रोल नंबर लगा रहे हैं फिर भी उनका रिजल्ट दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए ये मैंने सोर्स बनाया है। इस सोर्स में मैं बता देता हूँ, जब आप ओपन उस लिंक को ओपन करोगे एडमिट कार्ड वाले को, जिस लिंक को मैं बायो के अंदर डाल दूंगा वहाँ से आप ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके का आपके पास इंटरफेस खुलेगा। तो इसके अंदर जब आप अपने देखोगे रिजल्ट, बहुत सारे रिजल्ट आए हुए हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों कि बहुत सारे रिजल्ट इसके अंदर बता रखे हैं। जैसे कि ये BCA का हो गया, BLIS का हो गया, BLIS का भी आ गया, DLIS का भी आ गया, ये रहा DLIS का। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, इस जगह आना है। इस जगह आओगे तो आपको यहाँ पर ये पूछा गया कि आप अपना स्कॉलर नंबर डालिए, जो कि होता है जैसे अपने 2023 वगैरह ऐसे करके डालते हैं। पर अगर आपके पास स्कॉलर नंबर नहीं है या आपको याद नहीं है या आप अपनी चारपाई के अंदर बैठे हैं और आपको स्कॉलर नंबर नहीं पता, तो कोई बात नहीं, आपको कोई दिक्कत लेने की टेंशन नहीं है और आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। आप पता है क्या करोगे बच्चों, आप जस्ट नीचे इसके देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है सर्च स्कॉलर नंबर बाय नेम। आप अपना नाम सर्च करोगे। जब आप अपना नाम सर्च करोगे इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है। तो आपका यहाँ पर आपका पता है क्या करेगा, स्टूडेंट का नाम बता देगा। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट का नाम बता देगा, रोल नंबर बता देगा। ठीक है, फिर आप इस पर क्लिक करोगे। जब क्लिक करते ही आपको जस्ट आपका फादर्स नेम वगैरह आ जाएगा और फिर यहाँ से आपको क्या करना है, अपना जो डिप्लोमा है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको जो रिज़ल्ट है वो दिखाई दे जाएगा। चलो मैं आपको बच्चों बताता हूँ इसकी पूरी प्रोसेस वीडियो के थ्रू। तो फिर अगर ये अपना यहाँ पर नहीं खुलता है तो अपने यहाँ पर आ जाते हैं और फिर नाम से सर्च करेंगे। जब अपने इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे ना बच्चों, ये वाले ऑप्शन पर, जब ये वाले ऑप्शन पर सर्च कॉलर नंबर बाय नेम, तो इस पर क्लिक करते ही अपने पास इस तरीके का एक इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलते ही अपने को बच्चों क्या करना है कि यहाँ पर स्टूडेंट का नाम डाल देना है। जब आप अपना नाम डाल दोगे और फिर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, आप जो भी कोर्स कर रहे हो वो कोर्स सेलेक्ट करके आप सर्च कर दोगे। सर्च करने के बाद में जब आप सर्च करोगे कोर्स तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा जिसमें बहुत सारे कोर्स होंगे, जिसमें आपको अपना कोर्स सर्च कर लेना है। जैसे कि डिप्लोमा इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। जैसे बच्चों इसमें है ना, जैसे एक सेमेस्टर 1 का दिया हुआ है, सेमेस्टर 2 का दिया हुआ है, तो ये पुराने सेमेस्टर वाइज है। अपने वाला ये है जो जुलाई 2024 से कर रहे हैं ना, जो या 2024 वालों का है जिसमें सेमेस्टर लागू नहीं हुआ, उनका ऊपर ऊपर वाला है, उसको आप सेलेक्ट कर लोगे। जब आप सेलेक्ट कर लोगे तो उसके तुरंत बाद आपको ये चीज़ होगी जिसमें आपका यहाँ पर स्टूडेंट का नाम आया हुआ होगा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर होगी। फिर जस्ट आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर अपना नाम मिल जाएगा। मतलब इतना सब सर्च करते ही आपका नाम यहाँ दिखाई दे जाएगा, स्टूडेंट नाम दिखाई दे जाएगा। इस पर क्लिक करके आपको बस सीधा सर्च पर जाना है। सर्च पर जाते ही आपका रिजल्ट इस प्रकार से बताया जाएगा। इसमें देख लीजिए स्टूडेंट, इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा जिसमें यहाँ पर स्टूडेंट का नेम हो गया और फादर नेम, मदर नेम वगैरह ये सारे आगे जो आपका सेंटर है। अब बच्चों के बहुत सारों के डाउट है कि सर हमें पता कैसे चल रहा है कि हम पास है या फेल है। तो बहुत सारे बच्चे पता है क्या कर रहे हैं, ये रिजल्ट देख रहे हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है फेल। तो आप प्लीज़ इस फेल पर मत जाइएगा। ये फेल इसलिए लिखा है क्योंकि आपने DLIS 02 और 3 अभी तक नहीं दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर NC लिखा हुआ आ रहा है, तो ये फेल आ रहा है। आप जो जितने जितने एग्ज़ाम जब ये एग्ज़ाम दे दोगे तो जब आपके टोटल मार्क्स जुड़कर आपका रिजल्ट आ जाएगा बच्चों। और बच्चों कुछ बच्चों का ये पूछना था कि सर हम भाई फेल हैं या पास हैं, इसका कैसे पता चलेगा। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप अपना रिजल्ट देखोगे तो स्टेटस और ओवरऑल रिजल्ट में लिखा होगा। जैसे इस बच्चे के पहले में 47 नंबर मिले हैं, तो इसका क्या हो गया, इसका स्टेटस क्लियर है इसलिए 80 लिखा हुआ है। ठीक है,
और ये दोनों एग्ज़ाम नहीं हुए इसलिए नॉन क्लियर है, इसलिए अनसी लिखा है। मान लीजिए इसके सारे ये तीनों क्लियर है इसलिए 80 लिखा हुआ है, इसका मतलब है क्लियर, आप पास हैं पास हैं पास है। मान लीजिए यहाँ पर किसी बच्चे के 36 से कम नंबर बने हो, मान लीजिए कि अगर किसी के 21 नंबर बने हो या 25 नंबर बने हो, तो यहाँ पर बच्चों सेम यही चीज़ यहाँ लिखी हुई आ जाएगी, एनसी लिखा हुआ आ जाएगा। जिसका मतलब ये है एनसी लिखने का मतलब ये है कि एनसी का मतलब ये है कि आपका नॉन क्लियर है, आपको दोबारा फार्म भरना पड़ेगा। कुछ बच्चों का डाउट है कि सर, अब मेन दिक्कत ये आ रही है उन बच्चों को कि सर हम क्या करें। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है कि डिफ़ाल्टर फॉर्म भरे या रीचेकिंग फॉर्म भरे। उनको मैं राय देना चाहूँगा, बहुत सारों सालों का एक्सपीरियंस है मेरे पास, कि मैं आपको राय ये देना चाह रहा हूँ बच्चों कि आप लोग सभी लोग प्लीज़, आप सभी लोग पता है क्या कीजिए कि एक बार आप अपना रीचेकिंग फॉर्म भराइए, रीचेकिंग फॉर्म भराइए। क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का एक फंडा है बच्चों, मैंने बहुत सारे बच्चों का देखा है, कुछ बच्चों के 23 नंबर होते हैं, जब वो रीचेकिंग फॉर्म भराते हैं तो उसके 53 नंबर कर दिए जाते हैं। कुछ बच्चों के 13 नंबर होते हैं, जब वो रीचेकिंग फॉर्म भराते हैं तो उनके 36 नंबर कर दिए जाते हैं। देखो बच्चों, आप रीचेकिंग फॉर्म भराओगे तो एक तो इसका फ़ायदा ये है कि हो सकता है आप पहले साल में पास हो जाओ, आपको दोबारा मत्था ना मारना पड़े। दूसरी चीज़ ये है बच्चों कि अगर आप डिफ़ाल्टर फॉर्म भी भराते हो तो उनके एग्ज़ाम भी सेम टाइम ही होंगे, सेम टाइम ही एग्ज़ाम होंगे, जैसे आप बच्चों के एग्ज़ाम है तभी होंगे। अगर आप रीचेकिंग फॉर्म भराते हो तो आपका रीचेकिंग का रिजल्ट आने के बाद भी आप डिफ़ाल्टर फॉर्म भरा सकते हो। तो आपका जब न्यू सेमेस्टर है, जैसे जुलाई या जनवरी 2025 सेमेस्टर है, उस सेमेस्टर के साथ आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, चिंता ना करें, आप पहले रीचेकिंग फॉर्म भराइए मेरे राय माने तो। और इसके अलावा आपको और अनदर जानकारी चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक मैंने दे दिया है। और ये टेलीग्राम ग्रुप आईडी है जिसको हमारे चैनल से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, लाइब्रेरी 002 नाम से है। और टेलीग्राम ग्रुप ये रहा, इनका QR कोड जो है वो मैंने आपको इस वीडियो के थ्रू भेज दिया है। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप है लाइब्रेरियन क्लासेस। ये अपना यूट्यूब चैनल है बच्चों, यहाँ पर कंप्लीट कोर्स, हालांकि जिन बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है उन्हें तो पता है, लेकिन जो ये पहली बार शॉर्ट्स देख रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ कि कंप्लीट DLIS और BLIS का कोर्स जो है वो बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोर्स करवाया गया है। इसके अंदर बहुत सारी क्लासें दी गई है बच्चों, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, 2 प्ले लिस्ट बना रखी है, जिसके अंदर DLIS 03 का भी मैंने एग्ज़ाम करवाया है और DLIS 02 का भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक बेसिक लेवल से 0 लेवल से स्टार्ट करवाया हुआ एग्ज़ाम। जिसने 20 दिन का डेमो क्लासेस नहीं लिए हैं वो भी इस चैनल को ज्वाइन करके ये फ्री कोर्स का लाभ उठा सकते हैं। आपको 700-800 रुपये किसी को देने की ज़रूरत नहीं है। और जो बच्चे नए हैं, जो जनवरी बैच वाले हैं, उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूँ 2025 के नाम से। उसमें आपको और भी ज़्यादा बेसिक तरीके से समझा दिया जाएगा। अभी तो जिनके प्रैक्टिकल है उनकी क्लासेज चल रही है, प्रैक्टिकल वालों के लिए अभी क्लासेज है। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे सब्सक्राइब करें और फ्री ऑफ कॉस्ट DLIS और BLIS का कोर्स पाने के लिए और देखने के लिए और लाभ उठाने के लिए ये चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों।